हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक्स से। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ओके, और एक और ट्रायंगल है। यहाँ पर एक और ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसे मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसे नाम दे दिया मैंने पी क्यू एंड आर। अब अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल है एंगल पी के, जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल क्यू के, और जो हमारे पास एंगल सी है वो इक्वल है एंगल आर के, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो साइड्स हैं, जैसे अगर साइड्स की बात करेंगे तो ए बी और दूसरी साइड उसके साथ वाली पी क्यू, मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये वाली कंडीशन ली है ना, तो सी के सामने कौन सी साइड है, ये ए बी, और आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू, इनमें एक रेशियो होगा, और वो रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी। तो फिर यहाँ पर देखिए बी के सामने ए सी है तो क्यू के सामने क्या है, पी आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर ए के सामने कौन सी साइड है, ए के सामने साइड है बी सी, तो पी के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसका मतलब जब आप अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ पर इस तरीके से दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। जैसे एंगल जो हमारा ए है वो किसके सिमिलर है, पी के सिमिलर है। एंगल जो बी है वो किससे सिमिलर है, वो क्यू के सिमिलर है। जो हमारा एंगल सी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो हमारा आर के इक्वल है। अगर ये कंडीशन है तो इनकी जो साइड्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में होगी। तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन करके बता दिया कि इस तरीके से इन सभी के बीच एक जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो थी हमारी एक प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे मैंने बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास, इसे मैंने कह दिया डी ई, मतलब जो हमारा बी सी है उसके पैरेलल क्या हो गया, डी ई हो गया। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ की है डी ई वो क्या है, आपकी बी सी के पैरेलल है। अब ये जो डी है या ई है ये हमारे कहीं से कोई मिड पॉइंट नहीं है कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो या ई ए सी का मिड पॉइंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक लाइन जो है ट्रायंगल की उसके पैरेलल हो। ओके, अगर ये कंडीशन है तो होता क्या है कि जो हमारा रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी का वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, आप इसी ट्रायंगल को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे। जैसे मैं फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसे मैंने कहा ए बी एंड सी। अब ये जो ए सी है इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ हुई है जिसे मैंने कहा डी ई, ये किसके पैरेलल है, ए सी के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। तो अब कंडीशन क्या होगी, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो रेशियो ए डी अपॉन डी बी के बीच होगा वही रेशियो सी ई अपॉन ई बी के बीच होगा। आप इसे तीसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, जैसे यहाँ पर फिर से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब वो जो पैरेलल लाइन है वो मैंने कर दी है इस तरीके से। तो ये है हमारे पास ए बी एंड सी, और ये हो गया डी एंड ई। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, अब बनेगी ए डी
अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ट्राइंगल में, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो जब किसी ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई डी ई, और ये लाइन किसी एक मतलब ट्राइंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो नई लाइन ड्रॉ की है वो एक जो लाइन ट्राइंगल की है उसके पैरेलल है, तो ये जो रेशियो होता है ना, वो जो लाइन जहाँ पर है, जैसे ये पॉइंट है ना डी और ई, तो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। उल्टा ले लीजिए, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। और इसी कंडीशन को हम रिवर्स में भी कह सकते हैं कि जैसे जब आपको क्वेश्चन में कभी ये कंडीशन गिवन हो, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो आपने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया, लेकिन जब आपके पास उल्टा हो, ये वाली कंडीशन गिवन है कि इस तरीके से रेशियो हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि हमारी जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल होगा। मतलब इस थ्योरम को हम रिवर्स में भी कह सकते हैं कि कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन लेनी है कि ये लाइनें हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर डी और ई पॉइंट्स हैं, कहाँ पर, ए बी और ए सी पर, और किस तरीके से हैं कि जो हमारा डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। अब क्या कहा गया है, ए बी पर कौन सा पॉइंट है, डी, तो ए बी पर पॉइंट ले लिया डी, और ए सी पर कौन सा पॉइंट है, ई, तो यहाँ पॉइंट ले लिया ई। ठीक है, तो जब हमने डी और ई ये लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन कैसी है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ कंडीशन गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए सी निकालना है। ओके, अब यहाँ पर गिवन क्या है तो वो देखते हैं। यहाँ पर हमें ए सी फाइंड आउट करना है, और ए डी हमें गिवन है, बी डी हमें गिवन है, ए ई हमें गिवन है, और ए सी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूँ ए सी की बात करूँ तो ए सी हमारा क्या है, ए ई प्लस ई सी, और ए ई कितना गिवन है, ये हमारा कितना है 8। हमें सिर्फ ई सी की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए ये जो कंडीशन हमारे पास है इसमें हमें सारी वैल्यू गिवन है सिवाय ई सी के, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी कितना है आपके पास, ए डी है 6, बी डी कितना है, ये है हमारे पास 9 इज इक्वल टू ए ई कितना गिवन है 8, और ई सी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई सी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ई सी 12 है तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ए ई दैट मीन्स 8 प्लस ई सी 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ए सी है वो कितना है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए सी है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी। तो पहले छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि जो कंडीशन है वो हमारे पास क्लियर रहे। ये है ए बी एंड सी, और ये है हमारे पास डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी, ये हमारे पास कितना है 3/4। उसके बाद हमारे पास ए सी गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए ई। तो अब हमें जो पता है उसे लिखते हैं। पहले हमें पता है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है ए ई।
तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो AD/DB है ये हमें गिवन है कि ये तो 3/4 है, तो यहाँ से हम इसे तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर इस AE को तो हमें करना है फाइंड आउट। अब ये जो दूसरी टर्म बची EC, तो इसका क्या करें? तो EC तो हमें गिवन नहीं है, तो EC हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस EC को हम दूसरे टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए हम इसे लिख सकते हैं AC माइनस AE, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। जो EC है हमारा वो हो जाएगा AC माइनस AE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी टर्म है इसमें फिर एक ही अननोन रहेगा। तो चलिए AD/DB की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास AE और EC की जगह हमने रख दिया AC/AE। अब देखिए ये जो AC है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं AE/15 माइनस AE। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू AE/15 माइनस AE। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 3AE इज इक्वल टू 4AE। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 7AE इज इक्वल टू 45। तो जो आपका AE है वो हो जाएगा 45/7। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 6.43 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो AE है हमारा उसकी लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली और क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना था। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो सबसे पहले उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब हमने ट्रायंगल बनाया तो ये हो जाएगा ABC और ये हो गया हमारे पास DE। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है AD/DB इज इक्वल टू 2/3 और हमारे पास AC गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास AC गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है AE। ओके, तो जो हमें पता है पहले उसे लिखिए। तो हमें पता है कि जो कंडीशन होती है वो होती है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब इसमें देखिए जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कौन है, वो है AE। ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो AD/DB है ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये जो EC है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम क्या करेंगे, EC को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं AC माइनस AE। और ये जो AC है ये हमें कितना गिवन है, 18 गिवन है। तो चलिए रख देते हैं सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू AE/18 माइनस AE। ठीक है, तो यही AE हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 माइनस 2AE इज इक्वल टू 3AE। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5AE इज इक्वल टू 36। तो हम इसे लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू 36/5। तो ये जो AE है आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही AE हमें फाइंड आउट करना था। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसके लिए भी पहले आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल को करना होगा ड्रॉ। तो ट्रायंगल करिए ड्रॉ, ये हो जाएगा हमारे पास ABC और ये हो जाएगा D एंड E। तो अब यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या गिवन है, AD, AE, DB और EC की वैल्यू गिवन है। तो हमें जो पता है वो लिखा हमने पहले, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो इसका मतलब ये चारों वैल्यू यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। AD हो जाएगा 4 और DB है हमारे पास x माइनस 4, AE है 8 और EC है 3x माइनस 19। ठीक है, तो अब इसे आपको सिर्फ सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है,
AD AB AE ये गिवन है और CE पूछा जा रहा है। तो फिर से पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा DE। जो गिवन है पहले उसे लिखिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मतलब जो आपका फिगर है ट्राइंगल का वो देख करके हमने ये कंडीशन लिख दी कि हमें तो सिर्फ यहाँ पर इस ट्राइंगल के बारे में ये चीज़ पता है कि ये सच होगा, बाकी हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछी जा रही है CE कहिए या EC कहिए, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, AD हमारे पास है, फिर हम बात करते हैं DB नहीं है हमारे पास, AE हमारे पास है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर AB भी गिवन है, लेकिन ये जो DB है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारे पास नहीं है। तो ये जो DB है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस DB को हम लिख सकते हैं AB माइनस AD। ठीक है, जो AB है हमारे पास वो कितना है 12, और जो AD है वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास यहाँ पर 8। ओके, तो ये जो हमारे पास DB है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो अब आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन EC। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 6। तो जो EC है हमारे पास वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास AB फुल लेंथ गिवन है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है ना EC, तो हम इसे लिख सकते हैं AB अपॉन BD इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर AC अपॉन CE। मतलब मैंने क्या किया, पहले ली मैंने फुल लेंथ AB। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है EC, तो EC के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर BD, तो BD लिख दिया मैंने। फिर मैं दूसरी तरफ चली गई, यहाँ पर फुल लेंथ क्या है AC, तो AC लिखा, और फिर वो जो नीचे वाली लेंथ है CE, फिर मैंने लिख दिया CE। अब देखिए AB कितना गिवन है, AB गिवन है 12। अब बात करते हैं BD की। हाँ, BD तो गिवन नहीं है, तो एक काम करेंगे, सिर्फ BD नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसके साथ में हम लिख लेंगे AD को। यहाँ मैं लिखूँगी AD और यहाँ मैं लिखूँगी AE, ये AE। ठीक है, मतलब मैंने लिखा AB फुल लेंथ अपॉन में शुरुआत की जो लेंथ है ना AD, ये यहाँ पर लिखा AC और उसके साथ क्या लिखेंगे हम AE को। तो अब देखिए AB कितना गिवन है, AB गिवन है 12। उसके बाद अगर बात करें AD की तो कितना गिवन है 8। अब आ जाते हैं AC पर, तो AC क्या होता है हमारा, ये होता है AE प्लस CE अपॉन में क्या है AE। तो यहाँ पर देखिए AE कितना गिवन है, AE है हमारे पास 12। तो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे 12 को पुट कर देंगे तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बचेगा, कौन, CE या EC। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी रेशियो को ले सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी पहले से क्रैक कर जाए। तो यहाँ पर जब मैंने क्या किया था, जो जनरल वे था उसे लिया, फिर हमने यहाँ से DB की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आप चाहें तो पूरी साइड भी ले सकते हैं, AB को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। यहाँ पर भी पहले हम देखेंगे वैल्यू क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास AB अपॉन, सॉरी AB नहीं, पहले हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, AD गिवन है, DB गिवन है, AE गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है AC। तो ये देखिए AC हमारे पास क्या होता है, इस ट्राइंगल में देखिए जो AC है हमारा वो क्या है AE प्लस EC। तो ये है AE प्लस EC। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें निकालना है AC तो हमें पता है AE तो है 8 और ये EC क्या है,
तो EC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक अननोन है, तो वैल्यू पुट करिए 4/4.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 8/EC। यहाँ से सॉल्व करिए, EC की वैल्यू को फाइंड आउट करिए, तो ये 1 है, ये 2 है, तो EC हो जाएगा 9। और अगर EC 9 आ गया तो AC हो जाएगा 8 + 9, दैट मीन्स 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल, ओके, ABC और ये DE। यहाँ पर हमें AE फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है पहले उसे लिखिए। तो ये होता है हमारे पास AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। AD हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो किसकी गिवन है, AB की और AC की, मतलब पूरी वैल्यू गिवन है। तो देखिए अब इस कंडीशन में आपको पूरा AB गिवन है, ये पूरा AB, और क्या गिवन है, पूरा AC गिवन है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप इसे क्या करिए, पूरे रेशियो को ले लीजिए, क्योंकि क्यों फालतू की कैलकुलेशन करनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया AB/, और ये हो गया हमारे पास AC/। अब हमें ये देखना है वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें AE की। तो यहाँ पर AC/ क्या आ जाएगा, AE, और यहाँ AB के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा AD, क्योंकि AE के साइड में क्या पड़ता है, AD। तो हम इसे लिख सकते हैं AB/AD इज इक्वल टू AC/AE। ये हमें क्वेश्चन देख करके बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। ओके, जो AD है हमारे पास कितना गिवन है, 2। AC की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, और AE हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा हमारे पास AE। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3। तो जो AE है हमारे पास वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ गिवन है AD/BD इज इक्वल टू 4/5, और EC गिवन है, AE पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए AD/BD, इस वाले फिगर में ही देख लेते हैं। AD/BD गिवन है, EC पूछा जा रहा है, नहीं EC गिवन है, AE पूछ रहे हैं, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर लिखिए AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, तो ये आपका गिवन है 4/5, AE पूछ रहे हैं, और EC क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 AE इज इक्वल टू 10। तो जो AE है हमारा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये AE हमारा फाइंड आउट हो गया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यू गिवन है। तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये है DE। क्या क्या गिवन है, AD गिवन है, BD गिवन है, मतलब रेशियो इस तरीके से ही लेना पड़ेगा, AD/BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE/EC। अब देखिए क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। तो इन सब की वैल्यू गिवन है, जो जो यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ x आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x/x - 2 इज इक्वल टू x + 2/x - 1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 1 इज इक्वल टू x² - 4। तो ये हो जाएगा x² - x इज इक्वल टू x² - 4। तो x² से तो x² वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर फिर से वैल्यू पूछी है x की, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, रेशियो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ABC,
और ये है DE। तो आपको गिवन है AD और BD। तो चलिए रेशियो वही बनेगा आपका फिर से, AD BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो AD कितना गिवन है 8x माइनस 7 अपॉन BD 5x माइनस 3 इज इक्वल टू AE। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन EC 3x माइनस 1। सॉल्व करिए इसे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 5x माइनस 3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों टर्म है एक्स स्क्वायर वाली वो अरेंज कर दी। अब हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो x की ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू 8x माइनस 7। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को नेगेटिव रख देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हम नहीं लेंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके अगले पार्ट पर। यहाँ पर हमें AD AE BD और CE गिवन है और x पूछा जा रहा है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जब मैंने ड्रॉ किया तो ये हो गया A B एंड C, ये है हमारे पास D एंड E। तो क्या गिवन है आपको, AD AE और BD CE, मतलब फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसमें AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर AE अपॉन CE। तो इसमें करेंगे अब हम वैल्यू पुट। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो AD की वैल्यू 4x माइनस 3 अपॉन BD कितना है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू AE कितना है 8x माइनस 7 और CE कितना है 5x माइनस 3। तो अब इसे भी यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा इसका भी। यहाँ पर आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 1/2। तो ये जो माइनस 1/2 है इसे हम नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, 1 को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर वही डायग्राम ड्रॉ करिए। ये ड्रॉ किया मैंने, तो ये हो जाएगा A B C और ये है हमारे पास DE। अब देखिए क्या क्या गिवन है, AD गिवन है और BD गिवन है। दैट मीन्स फिर से वही रेशियो लेना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या क्या गिवन है, AD गिवन है, BD गिवन है, AE गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC। तो AC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ साइड में जब हम लिखें AC, इसके लिए हमें क्या चाहिए, AE प्लस EC। AE कितना गिवन है 3.75, लेकिन जो EC है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, ये जो गिवन रेशियो है उससे। तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.75 अपॉन EC। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे और EC की वैल्यू निकालेंगे। तो जो EC है आपका वो आ जाएगा यहाँ से 4.5। तो जब EC हमारा आ गया तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AC है वो है 3.75 प्लस 4.5। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.25 सेंटीमीटर। ठीक है, AC हमें फाइंड आउट करना था और वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक ट्राइंगल है ABC और D और E पॉइंट्स है कहाँ पर, AB और AC पर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ये जो केस गिवन है, हमें 4 केसेस गिवन है, उसके लिए हमें ये शो करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया यहाँ पर ट्राइंगल, तो ये हो गया ट्राइंगल, और जो आपके पास A, B और C है, तो यहाँ पर AB पर जो पॉइंट है वो है D, और जो आपका AC है उस पर जो पॉइंट है वो है E। अब हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, कौन कौन सी लेंथ गिवन है, AB गिवन है और AD गिवन है। तो इसी तरीके से हम रेशियो ले लेते हैं, हमें गिवन है AB और गिवन है AD, ठीक है। तो जब हमने पूरी साइड ली AB, तो दूसरी तरफ हम क्या ले लेंगे, AC। इधर हमने लिया है लेफ्ट साइड पे AD, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, AE। तो अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो BC है वो पैरेलल है DE के, तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू ही जब होगी जब आपका क्या होगा, BC अगर पैरेलल है DE के, तो ये चीज़ फिर वहाँ से प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए AB कितना गिवन है, 2, AD कितना गिवन है, 8। AB 2 नहीं हो सकता फिर तो, ओके, AB आपका ना 12 है, ठीक है। तो जो AB है वो है 12 सेंटीमीटर, AD है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AC कितना है, AC है हमारे पास 18 और AE है हमारे पास 12, ओके। तो आप इसे क्या करिए, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, नहीं इस ये तो जाएगा आपका 4 से, तो ये हो जाएगा 3/2, ये जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो रेशियो है वो इक्वल है, और अगर ये इक्वल है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन गिवन है, AB और AD। तो इसका मतलब पूरी लेंथ लिखनी है आपको, AB, यहाँ AB है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास AC, अपॉन में क्या आ जाएगा AD, तो ये है AD, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AE। अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, BC पैरेलल DE। तो देखिए AB कितना गिवन है, 5.6, AD कितना गिवन है, 1.4, AC 7.2, और जो आपका AE है वो है हमारे पास 1.8। तो अगर हम इसे डिवाइड करें, ये पॉइंट्स हटा दें, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 56/14 इज इक्वल टू 72/18। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 4/1 और ये भी हो जाएगा 4/1। तो हम लिख सकते हैं 4/1 इज इक्वल टू 4/1, ये रेशियो इक्वल है। और अगर ये ट्रू है तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी कि BC पैरेलल है DE के, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर फिर से हमें AB गिवन है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर AB। तो अगर यहाँ AB है तो दूसरी तरफ AC, अपॉन में आ जाएगा BD, यहाँ BD लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा EC, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, तो AB ये कितना है हमारे पास, ये है 10.8, ओके, और BD ये कितना है 4.5 इज इक्वल टू AC कितना है 4.8। अब यहाँ पर आपको EC गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, AE गिवन है। तो आप ये देखिए जो हमारे पास AC है उसमें से अगर AE को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, EC, हमें EC चाहिए ना, तो हम लिख सकते हैं इसे, EC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AE, दैट मीन्स 4.8 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। वैल्यू उठा करके रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ओके। तो अब इसे सॉल्व करिए, तो इसे आप लिख देंगे 108/45 इज इक्वल टू 48/20, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, तो 3 से कट कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
36/15। ओके, 9 से चला जाएगा, ये 9 से लिख ले, तो ये हो जाएगा 12/5 इज इक्वल टू, ये 4 से चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है ये आपका क्या हो गया, ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। ये है हमारे पास AD BD गिवन है, तो ये देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर। ये है आपके पास DE ABC, हमारे पास गिवन है AD एंड BD, तो ये तो हमारा जनरल वाला कंडीशन है, लिख लीजिए AD/BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE/EC। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है 5.7, BD कितना है 9.5 इज इक्वल टू AE कितना है 3.3 और EC कितना है 5.5। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 57/95 इज इक्वल टू 33/55। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 19 से, तो ये आ जाएगा 3/5, ये 11 से होगा, ये भी हो जाएगा 3/5। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू, तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, DE पैरेलल BC। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाएगी। तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो अब आप कर लेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।